आप सब ने आज कोर्ट में देखा और जो बार बार एक चीज वाजिया की जा रही थी कि जेआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। जेआईटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक फैसला देगा। आज आपने खुद देखा कि ऑनरेबल जजेस ने यह कहा कि वो दस्तावेज जो कि सर्टिफाइड, नोटिफाइड, वेरीफाइड नहीं है, उनको कौन ओन करेगा, उनका विटनेस कौन है और उनकी गवाही कौन देगा। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शरीफ खानदान ने दस्तावेज जमा कराए थे वो आप सब लोगों ने देखा और टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेश किए गए कि वो तमाम दस्तावेज तस्दीकशुदा हैं, वेरीफाइड हैं, नोटराइज्ड हैं और अगर वो पाकिस्तान से बाहर का कागज है तो वो भी नोटराइज्ड है। अब अगर वॉल्यूम 10 जिसको सुप्रीम कोर्ट से भी छुपाया जा रहा है, हमने आज दरखास्त दी है शरीफ खानदान ने कि सबसे पहले वॉल्यूम 10 जो कि अभी ऑन गोइंग डॉक्यूमेंट है जेआईटी के मुताबिक, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी, और जो वॉल्यूम 10 है उसको फरहम किया जाए और वो तमाम दस्तावेज जो जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जमा कराए हैं वॉल्यूम 10 के अंदर, जो वेरीफाइड नहीं है, नोटराइज नहीं है और तस्दीक शुदा नहीं है, शरीफ खानदान ने एप्लीकेशन दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। और जैसे कि आपने पहले कहा, सुना भी होगा कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने और शरीफ खानदान ने ये कहा कि 2 दफा वजीर आला पंजाब और 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान और पूरी जेआईटी रिपोर्ट कासिर है एक भी इल्जाम लगाने पे कि किसी सरकारी पैसे का खुर्द बुर्द, कोई कमीशन, कोई किकबैक और किसी किस्म की करप्शन। और आज जब दूसरी साइड के वकला पेश हो रहे थे वो भी कासिर थे कि किसी भी सफ़े से, किसी भी लफ्ज से वजीर आजम के किसी भी दौरे हुकूमत का कोई भी करप्शन का केस किसी भी फैमिली बिजनेस के साथ जोड़ नहीं सके। और हमारे तरफ से यह भी एप्लीकेशन गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक काम सौंपा था जेआईटी को, उसका कहां कहां तजावुज हुआ है जो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक जिसकी इजाजत नहीं है। अभी मुझे मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, लेकिन मुझे अभी ये पता चला है, मैं अंदर थी कोर्ट में, कि पेशावर में एक अंधोनाक वाकया हुआ है। मैं सबसे पहले उसकी मजम्मत करती हूं और दहशतगर्द कभी भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। और जिस तरह पाकिस्तान में वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अफवाज पाकिस्तान जिस तरह दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, इस तरह के वाकयात से पाकिस्तान की आवाम के और इन तमाम लोगों के हौसले पस्त नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ मुझे पता चला है कि वहां एक मेजर शहीद हुए हैं। मैं
शहीद मेजर के लवाहिकीन के साथ इजहार अफसोस करना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ उनकी ये शहादत कभी रायगा नहीं जाएगी और पाकिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा है वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक होगा इंशाल्लाह। और आखिर में मैं दो बातें जरूर करूंगी। एक ये कि वो दस्तावेज जो प्रोक्योर नहीं बल्कि जेनरेट किए गए हैं तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ, जो तस्दीक शुदा नहीं है, जिनके ऊपर कोई मोहर नहीं है और पाकिस्तान की आवाम से छुपाने के लिए उस वॉल्यूम को पब्लिक नहीं किया गया। हमारी ये दरख्वास्त है और जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून के तरीकों से जमा कराई है कि वॉल्यूम 10 को, जो कि अभी ऑन गोइंग है, जो फिर एक दफा सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है, उसको पब्लिक किया जाए। और उसके साथ साथ किस आइन, किस कानून और सुप्रीम कोर्ट के किस कोर्ट ऑर्डर के तहत JIT अभी तक अपना काम जारी किए हुए है, इस बात का भी जवाब अवाम JIT से मांग रहे हैं। और रिपोर्ट के अंदर जो शरीफ खानदान के पहले दिन तहफ़्फ़ुज़ात थे JIT के ऊपर, आज भी मैं दोहराना चाहती हूं, आज भी वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात कायम हैं। और जो JIT की रिपोर्ट है, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है JIT की रिपोर्ट के अंदर, वो इस चीज़ को तस्दीक करती है, इस चीज़ को इंडोर्स करती है कि ये JIT के जो मेंबरान हैं उनकी रिपोर्ट बदनीयती के ऊपर मबनी है। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई भी JIT काम करेगी तो उसको पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट खुद रिजेक्ट करेगी इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि आपने देखा कि साजिशों का टोला, करप्शन पे मबनी एक टोला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ वो ऑपोजिशन के लोग जिनकी करप्शन की दास्तानें पूरी कौम और पूरी आवाम ने देखी, आज वो लोग उस शख्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिस शख्स के ऊपर बददयानती पे मबनी JIT ने भी एक भी इल्जाम नहीं लगाया। शरीफ खानदान के जाती कारोबार को जोड़ने की कोशिश की गई, ये कहकर के मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन हुई, लेकिन इस बात को भी JIT की रिपोर्ट साबित नहीं कर सकी। और इसके साथ साथ वो शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने गंदे कपड़े टांगे, वो आज सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। वो शख्स जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया और एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर इश्तिहारी हैं, वो आज पाकिस्तान के अवाम के हकूक की बात करता है। वो शख्स जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन को ताला लगाया कि ना कोई कमीशन होगा, ना कोई अदारा होगा और ना कोई एहतसाब होगा, वो उस वजीर आजम के ऊपर उंगली उठाते हैं जिन्होंने अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो लोग जो सिंध में नैब के दफ्तर को बंद कर कर ताला लगाकर उस पे कानून साजी करते हैं और जिनके करप्शन की दास्तानें हर इंसान की जबान के ऊपर हैं, जो अदारों को ही बंद कर देते हैं, जो एहतसाब करते हैं, वो लोग जो अदारों को गाली देते हैं, वो लोग जो अदारों की तज़हीक करते हैं, वो बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम के हकूक की, आइन और कानून की पासदारी की। वो शख्स जो 3 अदालतों से मफरूर, जो कहता है मेरे पास कुछ हिसाब नहीं, मेरे पास कोई हिसाब नहीं और ना कोई मुझसे हिसाब मांग सकता है,
वो बात करता है आईन और कानून की पासदारी की, लेकिन इस तमाम जो कि आपने देखा कि पूरी जिस तरह वजीर आजम ने, शरीफ खानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, जिस बदनीयती के ऊपर JIT रिपोर्ट मबनी है, जिसके ऊपर आज एक जज, ऑनरेबल जज ने खुद पूछा कि जो दस्तावेज जमा किए गए हैं वो तस्दीक शुदा नहीं है, तो आवाज़ आई नहीं है। वो दस्तावेज जो तस्दीक शुदा नहीं है वो फाउंडेशन और बेस बनाई जा रही है मुंतखब वजीर आजम के इस्तीफे की। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान की जुडिशरी को मैं सलाम पेश करती हूं, जो इंशाअल्लाह वो बददियानती और वो बदनीयती को भी जाहिर करेंगे जो इस JIT रिपोर्ट के अंदर है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा और वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की आला अदलिया से इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। और जो मकसद वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का पहले दिन था कि वो पाकिस्तान की आला अदलिया से सुरखरू होना चाहते थे। आखिर में मैं मीडिया को भी मुबारकबाद देना चाहूंगी कि जिस तरह आप लोगों ने ग्लेरिंग, आप लोगों ने वो गैप्स जो कि मौजूद हैं JIT के ऊपर, उसके ऊपर खास तौर पे निशानदही की, और मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये भी कहना चाहती हूँ कि आप हौसले मत हारें, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत कामयाब होगी इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान का आईन और कानून की पाकिस्तान के अंदर बालादस्ती होगी। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जो रिकॉर्डिंग JIT के अंदर हुई है वो ऑलरेडी हुसैन नवाज की पिटिशन का हिस्सा है कि वो पाकिस्तान के किसी आईन और कानून के तहत जायज नहीं है और वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, वॉल्यूम 10 जिस दिन पब्लिक हुआ, जिस दिन वॉल्यूम 10 पब्लिक हुआ, और इंशाल्लाह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी पिटिशन आज जमा करा दी गई है, आप सबको खुद मालूम हो जाएगा कि JIT के अंदर हुआ क्या है और JIT की जो रिपोर्ट है उसका असल मकसद क्या है। बिल्कुल जी, JIT रिपोर्ट के JIT की प्रोसेस के दौरान जो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई थी, आप सब ने देखा, पूरी अवाम ने देखा कि जिस तस्दीक के लिए वो तस्वीर लीक की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन्वेस्टिगेशन करा के आपने देखा कि कहा कि एक शख्स ने जिसने लीक की थी उसके खिलाफ सख्त नोटिस लिया गया है। तो JIT के अंदर जो खुद जुर्म कमिट हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है और ये भी कहा था कि हमने उसके खिलाफ सख्त नोटिस और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी कहा गया और उसको अपनी नौकरी से हटाने के लिए कहा गया। सबसे पहले तो JIT ने जितने दस्तावेज जमा कराए हैं और JIT ने जहां जहां झूठ बोला है वो खुद जाहिर होगा जब वॉल्यूम 10 जो कि तस्दीक शुदा वेरीफाइड नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं है और एक साजिश के जरिए तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को बगैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स के ना कोई इस्तीफे का मुतालबा कर सकता है और ना करना चाहिए। और आखिर में मैं एक दफा फिर दोहराना चाहूंगी कि JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ओके, थैंक यू।